हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। ये ब्लाउज में हम 1 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनाएंगे और ये ब्लाउज डिजाइन आप किसी भी साइज में इजीली बना सकते हैं। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके अस्तर लिया है। ये अस्तर की ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। इसमें हम 1 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन से हमें लेंथ की मार्किंग करना है। ब्लाउज की रेडी लेंथ हमें 13.5 इंच की चाहिए, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच में मार्क करेंगे। इसी तरह से आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये वाली लाइन पे हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो उसमें से हमें 3 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि ये ब्लाउज के बैक और फ्रंट पार्ट में हम डीप नेक रखेंगे। 14 इंच में से 3 इंच माइनस करने पे 11 इंच मिलेगा। अब यहाँ पे हम 11 इंच का हाफ मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। अभी शोल्डर की मार्किंग के नीचे से हम आर्महोल की मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। इस तरह से 6 इंच पे मार्क करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमारी चेस्ट की लाइन है। यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट 32 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 8 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ चेस्ट वाली लाइन पे शोल्डर वाली मार्किंग कर लेंगे 5.5 इंच पर। अब ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन करके आर्महोल शेप ड्रॉ करेंगे। आर्महोल शेप के लिए हमें 0.75 का गैप रखना है और ये आर्महोल लाइन का सेंटर लेंगे। ये सेंटर के अंदर साइड से हमें 0.25 का गैप रखना है। अब ये सारी मार्किंग को ज्वाइन करते हुए आर्महोल शेप ड्रॉ करेंगे। आर्महोल शेप ड्रॉ करने के बाद शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करेंगे। शोल्डर स्ट्रिप हमें 2 इंच की रेडी चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि हाफ इंच स्लीव ज्वाइनिंग में जाएगा और हाफ इंच नेक स्टिचिंग में। अब यहाँ पे पॉइंट एक लाइन नीचे हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे। इतनी मार्किंग के बाद शोल्डर के सेंटर से हमें बस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है। बस्ट पॉइंट हमारा 8.5 इंच है, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके 9 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से आपका जितना भी बस्ट पॉइंट हो उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करें। अब यहाँ ऑन फोल्ड साइड से बस्ट टू बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट टू बस्ट पॉइंट हमारा 7 इंच है, उसका हाफ मार्क करेंगे 3.75 पर। इस तरह से दोनों मार्किंग को क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो हमने 3.75 की मार्किंग की है, इसमें से हमें हाफ इंच माइनस करके वेस्ट वाली लाइन पे मार्क कर देना है। तो हाफ इंच माइनस करके 3.25 की मार्किंग करेंगे फोल्डेड साइड से। अभी मार्किंग के आगे से हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो 32 साइज के अकॉर्डिंग टक्स हम 2.5 इंच का लेंगे। अगर आपकी चेस्ट 36 से प्लस है तो यहाँ पे आपको 3 इंच का टक्स लेना है। तो हमने 2.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब ये तीनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। टक्स ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग हम टक्स को माइनस करके करेंगे। टक्स की ये वाली लाइन तक हमने 3.25 की मार्किंग की थी, तो 3.25 को हमें टक्स की दूसरी लाइन पे रखना है। अब यहाँ से 6.5 इंच में मार्किंग कर देंगे। वेस्ट हमारी 26 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 6.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। अब ये दोनों चेस्ट और वेस्ट वाले मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब यहाँ टक्स में मैं हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहो तो टक्स को स्ट्रेट भी रख सकते हो। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद टक्स की जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम मेजर करेंगे। तो ये टक्स की लाइन 5.5 इंच की आ रही है। अब हमने जो कर्व शेप ड्रॉ किया है टक्स का, उसे भी हमें 5.5 इंच पर करना है। तो इस तरह से हम वैसे ही शेप में इंच टेप को घुमाते हुए 5.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद मेन फिटिंग वाली लाइन पे हमें 1 इंच तक ऊपर मार्किंग करनी है और ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। और इसी तरह से हमें फोल्डेड साइड से वेस्ट लाइन के ऊपर से हाफ इंच की मार्किंग करनी है और ये मार्किंग को भी टक्स पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो दोनों साइड में जो हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ की है वो लाइन के ऊपर से ही बेल्ट की मार्किंग करेंगे। रेडी बेल्ट हमें 2 इंच का चाहिए, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। ये हाफ इंच हमारा वेस्ट की स्टिचिंग में जाएगा। ये सारी मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब हमें ऑन फोल्ड साइड से बेल्ट का राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो राउंड शेप के लिए 2 इंच का गैप रखेंगे और इस तरह से हल्का राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की लेंथ हम 7 इंच की रखेंगे। इस तरह से 7 इंच में मार्क करके नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच की और ऊपर वाली मार्किंग से ज्वाइन करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम बेल्ट को ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने के लिए पहले हम बेल्ट को डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें सिर्फ बेल्ट वाली मार्किंग को डार्क कर लेना है।
तो बेल्ट ट्रेस करने के लिए ये मैंने सिंगल में वेस्ट अस्तर लिया है, इसे हम बेल्ट के ऊपर रख के ट्रेस कर लेंगे। बेल्ट ट्रेस हो गया है। अब हम ये बेल्ट की मार्किंग को डार्क कर लेंगे। इस तरह से बेल्ट की मार्किंग को डार्क करने के बाद इसे हमें एज इट इज कट कर लेना है और यहाँ से थोड़ा मार्जिन लेते हुए कट करेंगे, क्योंकि ये दोनों बेल्ट को हमें पिन से अटैच करना है। बेल्ट कट करने के बाद दोनों बेल्ट के पार्ट को पिन से अटैच कर लेंगे। अब ये बेल्ट को हम मेन अस्तर में बाद में कट करेंगे। तो अब हम टक्स वाले पार्ट में बेल्ट के लिए स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेंगे और टक्स के अंदर साइड भी हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इतनी कटिंग करने के बाद यहाँ पे वेस्ट साइड में जो क्रेज और रिंकल्स आते हैं उसे माइनस करने के लिए यहाँ से हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हमें बेल्ट की कटिंग करने के बाद ही करना है, इसलिए जब पूरी कटिंग होगी उसके बाद हम ये मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से 1.5 इंच की मार्किंग करके इसे हम टक्स वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। और अब इसके नीचे 1/2 इंच का बेल्ट का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। अब ये मार्किंग पर एज इट इज कट कर लेंगे। तो इतना माइनस करने से हमारी वेस्ट साइड में परफेक्ट फिटिंग आती है और कोई भी झोल नहीं आएगा। इसी तरह से टक्स वाली मार्किंग और नेक मार्किंग को भी कट कर लेंगे। नेक पार्ट की कटिंग के बाद हमने जो बेल्ट ट्रेस किया था उसे हम मेन अस्तर में कट करेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके मेन अस्तर रखा है। बेल्ट को हमें फोल्डेड साइड से बिल्कुल बराबर से सेट करते हुए रखना है और अब एज इट इज मार्किंग कर लेंगे बेल्ट की। तो यहाँ पे हमारे बेल्ट का स्टिचिंग मार्जिन नहीं बचा है, तो बेल्ट को हम थोड़ा ऊपर रख के फिर से मार्किंग कर रहे हैं। येलो वाली चौक हमारी फाइनल मार्किंग है बेल्ट की। इस तरह से बेल्ट की पूरी मार्किंग करने के बाद बेल्ट के नीचे साइड से हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मार्किंग पर एज इट इज कट कर लेंगे। इस तरह से हमने नेक पार्ट और बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें नेक पार्ट के जो शोल्डर स्ट्रिप है उसकी कटिंग करनी है, क्योंकि इसे हम अलग से अटैच करेंगे। हमने जो नेक का शेप ड्रॉ किया है, ये नेक के शेप से हमें इस तरह से राउंड में लेते हुए आर्मोल शेप से मिला देना है। इस तरह से मार्किंग करके ये मार्किंग पर कट करके शोल्डर स्ट्रिप को अलग कर लेंगे। शोल्डर को हम अलग से अटैच करेंगे, तो इसमें हमें 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन चाहिए, नहीं तो हमारे ब्लाउज की लेंथ छोटी हो जाएगी। तो जो शोल्डर स्ट्रिप है इसे हम दूसरे अस्तर में ट्रेस कर लेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड करके अस्तर रखा है। इसके ऊपर हम शोल्डर स्ट्रिप को बराबर से सेट करके रख लेंगे और शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग कर लेंगे। अगर आपके पास इतना अस्तर नहीं है ट्रेस करने के लिए, तो ये सारी मार्किंग आप पहले पेपर पर करें और उसके बाद अस्तर पर ट्रेस कर लें। अब हम शोल्डर स्ट्रिप के नीचे साइड से 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से वैसी शेप में 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करके एज इट इज कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर स्ट्रिप भी कट कर ली है। अब हम नेक पार्ट में कैनवास पेपर अटैच करेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके कैनवास पेपर लिया है। ये कैनवास पेपर की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। अब हम कैनवास पेपर के ऊपर नेक पार्ट को रखेंगे, दोनों की फोल्डेड साइड को मिलाते हुए रखेंगे और एज इट इज पूरा नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब ये नेक की मार्किंग पर हमें 1 इंच का गैप लेते हुए वैसे शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से शेप ड्रॉ करने के बाद कैनवास पेपर को कट कर लेंगे मार्किंग पर। कैनवास पेपर कट हो गया है। अब हम कैनवास पेपर को नेक के ऊपर सेट करते हुए रखेंगे और ये पूरे कैनवास पेपर को प्रेस से सेट कर लेंगे। कैनवास पेपर को हमने प्रेस से अटैच कर लिया है और इसी तरह से हमने शोल्डर स्ट्रिप में भी कैनवास पेपर अटैच कर लिया है। अभी शोल्डर स्ट्रिप में जो हमने पहले आर्म होल की मार्किंग की थी उससे हम डार्क कर लेंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि हमें कहाँ पे शोल्डर स्ट्रिप को अटैच करना है। और इसी तरह से हमने नेक वाले पार्ट में भी मार्किंग कर ली है। इतनी मार्किंग के बाद अब हम टक्स को स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें टक्स को मिलाते हुए रखना है और जो टक्स की मार्किंग है 1/2 इंच के गैप पर, वो मार्किंग के ऊपर ही स्टिच करेंगे। तो ये टक्स को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरा टक्स भी स्टिच करेंगे। तो इस तरह से दोनों टक्स को हमने परफेक्ट तरीके से स्टिच कर लिया है। तो अब हम इसमें कप अटैच करेंगे। ये मैंने 34 साइज का कप लिया है। हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग 2 इंच तक एक्स्ट्रा कप का साइज लेना है। कप को हम इस तरह से उल्टा करके डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्क लगा लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसे हम दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे और यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सेंटर मार्क की मार्किंग कर ली है। अब ये कप की मार्किंग के ऊपर हमें टक्स को मिलाते हुए रखना है और टक्स को हमें 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए रखना है।
इस तरह से बराबर सेट करते हुए जो हमने टक्स की स्टिचिंग की थी वो स्टिचिंग के ऊपर ही स्टिच करेंगे। तो कप में हमने स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड भी कप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने कप को अटैच कर लिया है। अब हम ये नेक पार्ट को साइड में रखेंगे और पहले शोल्डर स्ट्रिप की स्टिचिंग करेंगे। तो शोल्डर स्ट्रिप को हमने मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब दोनों शोल्डर स्ट्रिप के मैन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर को सेट करते हुए रखेंगे। अब शोल्डर स्ट्रिप की जो नेक साइड है वहां पे हमें हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाना है। इसी तरह से दूसरे शोल्डर स्ट्रिप में भी हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धारा स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे शोल्डर स्ट्रिप में भी धारा स्टिच लगा लेंगे। धारा स्टिच लगाने के बाद अस्तर को हमें पीछे पलट लेना है और दोनों की नेक साइड को हम प्रेस से सेट कर लेंगे। तो दोनों शोल्डर स्ट्रिप को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम चारों साइड से स्टिच लगा के मैन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। दोनों शोल्डर स्ट्रिप हमने रेडी कर लिए। अब हम नेक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो नेक पार्ट के लिए मैंने ये मैन फैब्रिक रखा है डबल फोल्ड करके। ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। तो मैन फैब्रिक की फोल्डेड साइड पे हम नेक पार्ट को फोल्ड करके रखेंगे और नेक पार्ट के नीचे साइड से हमें मैन फैब्रिक को 10 से 11 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है और फैब्रिक की विड्थ में हमें नेक पार्ट के आगे से 13 से 14 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है मैन फैब्रिक को। तो ये डिजाइन बनाने के लिए हमें इतना मैन फैब्रिक की जरूरत रहेगी। अब ये मैन फैब्रिक में हम फोल्डेड साइड से सेंटर मार्क लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर मार्क लगाने के बाद मैन फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। अब ये नेक पार्ट को हमें सेंटर से मेजर करना है। तो ये 4.5 इंच तक आ रहा है। तो हम मैन फैब्रिक के सेंटर पे 5 इंच की मार्किंग करेंगे, हाफ इंच प्लस करके। इस तरह से मार्किंग करने के बाद सेंटर के दोनों साइड में हमें 4-4 इंच के गैप पे मार्किंग करना है। इसी तरह से दूसरे साइड भी 4 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद हमें ये मार्किंग को क्रॉस में पकड़ते हुए प्लेट्स बनाना है। इस तरह से क्रॉस में पकड़ते हुए प्लेट्स बनाएंगे और सेंटर में मिला देंगे। जो हमने 5 इंच की सेंटर पे मार्किंग की है वो मार्किंग पर ही प्लेट्स को मिला देंगे। इस तरह से प्लेट्स को सेट कर लेंगे पिन से। अभी प्लेट्स के आगे से हम 2 इंच के गैप पर दूसरी प्लेट बनाएंगे। ये प्लेट को भी हम क्रॉस में लेते हुए पिन से सेट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम सारी प्लेट्स बनाते जाएंगे। सारी प्लेट्स को हम क्रॉस में बनाते हुए पिन से सेट करते जाएंगे और ये सारी प्लेट्स में 1-1 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से सेंटर के एक साइड में हम 8 प्लेट बनाएंगे। अब ये प्लेट्स के ऊपर साइड से स्टिच लगा के सारी प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम पिन्स को हटाते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो एक साइड की प्लेट्स हमने रेडी कर लिए। अब इसी तरह से सेंटर के दूसरे साइड में प्लेट्स बनाएंगे। सेंटर के दूसरे साइड में जो हमने 4 इंच की मार्किंग की थी वो मार्किंग को इस तरह से क्रॉस में पकड़ते हुए प्लेट्स बनाएंगे और इसे भी हम सेंटर में मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। अब इसी तरह से हम क्रॉस में सारी प्लेट्स बनाते जाएंगे और इस सारी प्लेट्स को 1-1 इंच के गैप पर पिन से सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें 8 प्लेट रेडी कर लेना है। अब इसमें ऊपर साइड से स्टिच लगा के सारी प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से पिन्स को हटाते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। दोनों साइड में हमने बराबर से प्लेट्स रेडी कर लिए। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट के सेंटर को हमें मैन फैब्रिक के सेंटर से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे हम नेक स्टिच करते हुए शोल्डर स्ट्रिप को भी अटैच करेंगे। शोल्डर स्ट्रिप को हम अंदर साइड से अटैच करेंगे। तो शोल्डर स्ट्रिप को हम इस तरह से नेक के अंदर साइड में उल्टा करके रखेंगे। इस तरह से हमें नेक की मार्किंग और शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग को मिलाते हुए रखना है और अब इसे पिन से अटैच कर लेंगे। इस तरह से अंदर साइड से शोल्डर स्ट्रिप अटैच करने से हमारे शोल्डर स्ट्रिप में किसी भी तरह का मार्जिन नहीं दिखता है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ शोल्डर स्ट्रिप अटैच हो जाएगी। अब इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर स्ट्रिप को पिन से सेट कर लेंगे। दोनों शोल्डर स्ट्रिप को हमने पिन से बराबर से अटैच कर लिया है। अब हम नेक साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाते हुए शोल्डर स्ट्रिप को भी अटैच कर लेंगे। पूरे नेक में हमने हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लिए। अब ऊपर साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे नेक के शेप में। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब हम नेक पार्ट के अस्तर को इस तरह से ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। हमें अस्तर और मैन फैब्रिक के सेंटर पे धार स्टिच लगाना है। इस तरह से पूरे नेक में स्टिच लगाते जाएंगे। तो पूरे नेक में हमने धार स्टिच लगा लिए।
अब अस्तर को पीछे साइड में पलट देंगे। इस तरह से शोल्डर स्ट्रिप को खींचते हुए अस्तर को पीछे पलट लेंगे और अब पूरे नेक को प्रेस से सेट कर लेंगे। पूरे नेक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब जो हमने नीचे साइड के प्लेट्स को पिन से अटैच किया है उसे हम दोबारा से अस्तर में अटैच कर लेंगे। दोबारा से हमने प्लेट्स को इसलिए सेट किया है क्योंकि पहले हमने स्ट्रेट में प्लेट्स को रखा था। अब हमें पफ के साथ राउंड में प्लेट्स को सेट करना है। दोनों साइड की प्लेट्स को हमने बराबर से सेट कर लिया है। अब हम नीचे साइड से स्टिच लगा के सारी प्लेट्स को अटैच कर लेंगे और अभी स्टिच हम सिर्फ मेन फैब्रिक पर लगाएंगे। सारी प्लेट्स में हमने स्टिच लगा लिए। अब हम ब्लाउज को उल्टा करके अस्तर साइड से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें पूरे अस्तर में स्टिच लगाते हुए मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो पूरे अस्तर में हमने स्टिच लगा लिए। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है और आप देख सकते हैं सारी प्लेट्स बिल्कुल बराबर से अटैच हो गई है। अब हम इसमें बेल्ट पार्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट के मेन फैब्रिक और अस्तर को ओपन करके रखेंगे। इस तरह से हमें बेल्ट के मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को सेट करते हुए रखना है पिन से। और अब बेल्ट के वेस्ट साइड से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। जो हमने 1/2 इंच के गैप पे मार्किंग की है वो मार्किंग के ऊपर ही स्टिच करेंगे। स्टिच लगाने के बाद नीचे साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धारी स्टिच लगाएंगे। अब हम अस्तर को पीछे पलट के बेल्ट को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे बेल्ट को प्रेस से सेट कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अस्तर में हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। इस तरह से हमने पूरे में 1/2 इंच के मार्जिन की मार्किंग कर ली है। अब ये मार्किंग तक हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेना है और ये कट्स सिर्फ अस्तर में लगाएंगे। अब अस्तर को ओपन करके इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए स्टिच लगाते जाना है। जो हमने 1/2 इंच की मार्किंग की है वो मार्किंग तक ही फोल्ड करते जाएंगे पूरे अस्तर को। तो पूरे अस्तर में हमने स्टिच लगा लिए। अब हम बेल्ट को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ब्लाउज को हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और बेल्ट को ओपन करके हमें सिर्फ अस्तर को अटैच करना है। इस तरह से हमें बेल्ट के सेंटर पार्ट को ब्लाउज के सेंटर से मिलाते हुए रखना है। अब हम यहाँ से स्टिच लगा के अस्तर को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम 1/2 इंच का गैप लेते हुए पूरे बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो बेल्ट के अस्तर को हमने ब्लाउज में अटैच कर लिया है। अब हम बेल्ट के मेन फैब्रिक को ब्लाउज की सीधी साइड में पलट देंगे और पूरे बेल्ट को 1/2 इंच का गैप लेते हुए अंदर साइड में फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे बेल्ट में प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे बेल्ट में प्रेस लगा लिए। अब हम ऊपर साइड से स्टिच लगा के बेल्ट के मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो बेल्ट के अंदर साइड में मैं ये डिजाइनर लेस अटैच करूंगी जिससे ब्लाउज का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरह से हमें आधी लेस को बेल्ट के अंदर साइड में रखते हुए स्टिच लगाते जाना है और यहाँ सेंटर पर लेस को इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। तो बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है और पीछे साइड से भी हमारा किसी भी तरह का मार्जिन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ साइड में स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से ब्लाउज डिजाइन बनके रेडी हो गई है और पूरा ब्लाउज कंप्लीट होने में 1 मीटर फैब्रिक लगेगा। तो गाइज आपको ये ब्लाउज डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।